सुनसान जगह पर एक तालाब के बीचों बीच आखिर ये क्या बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये है क्या। हैरानी तो तब हुई जब हमने देखा कि इसमें एक मंदिर और एक गुम्बद एक साथ बनी थी। ये बिल्डिंग तकरीबन 400 साल पुरानी लग रही थी। यहाँ अंदर जाने पर हमें एक सुरंग भी दिखाई दी। मैंने इसके बारे में यूट्यूब, गूगल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च किया, लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिला। और जब हमने इसमें प्रवेश करना चाहा तो जाने का रास्ता भी नहीं मिला। तो चलिए आज इसके राज को समझते हैं। मैं सुबह जल्दी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से निकला दौसा जिले की ओर। गूगल मैप पर इसे सर्च किस नाम से किया जाए समझ नहीं आया। जंगल में से होते हुए 2 घाटियों को पार किया और लगभग 2 घंटे का सफर तय करके गांव वालों से पूछते हुए आखिरकार मैं इस स्थान तक पहुंच ही गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको मैं एक ऐसे स्थान पे लेके आया हूं जिसका यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट की दुनिया में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेरे पीछे आप एक स्थान देख रहे हैं। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये एक तालाब है, डैम है। इसे काला खो या इसको माधोपुर बांध के नाम से जाना जाता है। जब बरसात का मौसम होता है तो ये पूरा पानी से भर जाता है। अभी तो यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उन्होंने यहाँ सब्जियां बना रखी है। ये सब्जियों की बाड़ी है और इसके बीच में आपको एक रेत के ऊंचे टीले के ऊपर एक स्थान दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना जाता है कि ये स्थान जो है वो अकबर के समय से है, यानी कि यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा थे उन्होंने ये बनवाया था। और फिर अकबर जो है, मुगल बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी से या आगरा से अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते थे। कहते हैं कि वो यहाँ रुकते थे क्योंकि ये स्थान जो है ना वो पूरा चारों ओर से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। बीच में स्थान बना हुआ है, तो यहाँ वो रुकते थे और उनके जो सैनिक थे वो चारों ओर इन पे चौकसी किया करते थे। तो सबसे पहले अंदर की ओर लेके चलता हूँ। अभी तो डैम का जो पूरा इलाका है ना, उसमें अब पूरे में आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों ने सब्जियां लगा रखी। तो ये वाला रास्ता है, यहाँ से मुड़ के अपने जाएंगे अंदर की ओर। वैसे तो रास्ता जाएगा प्रॉपर वहां तक बना हुआ है। मेन रोड यहाँ तक आती है। आगरा, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर है। सिकंदरा कस्बा है। सिकंदरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके और एक गांव आएगा जिसका नाम है कड़ी की कोठी, और वहां से टर्न करके आपको लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके और फिर ये बना हुआ है। अब इसमें जाने का रास्ता तो वैसे तो आप गाड़ी वगैरह अगर लेके आते हैं तो यहाँ तक आ जाएंगे आराम से। और आगे देखते हैं कि रास्ता बंद है या फिर इसमें जाने का रास्ता चालू है। यहाँ तो पूरी सब्जियां लग रही हैं और रास्ता मिला नहीं है अभी तक। इस ओर भी देखेंगे ना तो देखिए सब्जियां। अभी तक इसमें जाने का रास्ता मिला नहीं है प्रॉपर। इसके लिए कोई रास्ता छोड़ा है या फिर खेतों के अंदर से जाना पड़ेगा, ये देखते हैं। हाँ ये है, ये रास्ता ही जाएगा। ओ ये आगे तो लगे बनना। आगे देख पगडंडी सी, आप भट्टियां देख पा रही पगडंडी। हाँ एक पगडंडी सी बन रही है। हाथी ने लगा ले। वैसे तो प्रॉपर जाने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन एक पगडंडी सी बन रही है खेतों के बीच में से, तो वहीं से होते हुए चलेंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे ना, प्राचीन लग रहा है। और ये जो इमारत है ना, इसको देख के भी लग रहा है कि लगभग 400 से 500 वर्ष प्राचीन है। हालांकि तो अब इसकी ना तो कोई मरम्मत है और ना ही कोई देख रेख है। एक बुर्ज बना हुआ है और कुछ कमरे भी बने हुए हैं। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसमें एक सुरंग भी बनी हुई है। और जो चारों ओर जो ये अरावली हिल्स है, इसके ऊपर भी सैनिकों के लिए उस टाइम के कुछ बुर्ज बने हुए हैं जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल इसके पीछे की ओर जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है वो यहाँ की सबसे टॉपेस्ट हाईएस्ट पहाड़ी है पूरी हिल्स के अंदर। वैसे तो इसके चारों ओर बहुत सारी पहाड़ियाँ बन रही हैं। तो उस जमाने में क्या होता कि अगर यहाँ राजा ठहरता तो फिर सैनिक जो है वो चौकसी करने के लिए लेते थे।
इस और डैम का आपको जो दीवार है ना, पूरी डैम की दीवार दिखाई दे रही होगी। तो ये है काला खो सागर, या इसे कहते, पहले कहते थे माधो सागर बांध, और इसको अब कहते हैं काला खो बांध। वैसे तो अभी तो बांध गायब है, इसके थोड़ा सा पीछे की ओर खाली पानी बचा है। बाकी तो यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने यहाँ सब्जियां उगाई। अभी मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। देखिए, अब आप यहाँ से देखेंगे ना तो ऊपर की ओर आपको एक यहाँ से बुर्ज दिखाई दे रहा होगा, और एक मंदिर का स्थान भी बना हुआ है। तो आप देखिए कि ये एक पहाड़ी है। अब ये बीच में पहाड़ी कहाँ से आई, सबसे पहले तो ये है जानने का विषय। और फिर आप देखिए कि पूरे इस छोटी सी पत्थर की पहाड़ियों के बीच में ये स्थान बना हुआ है। जाने का प्रॉपर वे रास्ता तो नहीं है, लेकिन आपको इन्हीं पत्थरों से ऊपर की ओर जाना होगा। तो चलिए आज अपने एक्सप्लोर करते हैं एक अनदेखा रहस्य, जिसके इतिहास के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इंटरनेट पे भी मैंने काफी सर्च किया, गूगल वगैरह पे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों से भी मैंने कुछ पूछा, कुछ और लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर क्या बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको गुम्बद से दिखाई दे रहे हो। तो अभी तो शायद ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोकल देवता हैं उनके स्थान होंगे। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक जो है वो चौकी यहाँ बनी हुई है। तो 3 तो ये बन रही है। अब आप यहाँ से देखेंगे ना पीछे की ओर, तो अब देखिए कि एक बना हुआ है ये गुम्बद। तो मैंने जैसा देखा था, तो किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर जो है वो यहाँ आते थे, तो उन्होंने ये अपनी पहचान के रूप में गुम्बद बनाया था। बिल्कुल ये मुगल आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, मुगल स्वरूप में ही बना हुआ है ये। तो ये जब वहाँ रुकते थे तब इन्होंने इसको बनाया था। पीछे की ओर देख रहे हैं ना, तो ये है डैम। यानी वैसे तो ये पूरा पहाड़ियों के बीच में पूरा ही डैम है, ये पानी का इलाका है, इसलिए यहाँ पर लोग जो है खेती कर रहे हैं। अब आप पीछे की ओर डैम देख रहे हैं, अभी इसमें पानी है, इसलिए लोगों ने यहाँ सब्जियाँ लगाई हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर की ओर। वैसे यहाँ से इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप देख रहे हैं ना, ये तो गुम्बद देख लीजिए, ऊपर से मैं दिखाऊंगा आपको, सही दिखाई देगा। इस ओर से जाने का तो कोई रास्ता है नहीं इसमें। तो इधर से एक छोटा सा रास्ता नजर आ रहा है, तो आइए इस साइड से। इसके अंदर कुछ कमरे भी बने हुए हैं, हालांकि वो तो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। तो इसका जो फ्रंट का है ना, वो अभी तक समझ में नहीं आया कि मेन गेट किधर से था। एक तो यहाँ बना हुआ है छोटा सा, देखिए इस साइड। ये पत्थर देख रहे हैं आप, पूरा इसकी जो चिनाई है ना वो पत्थरों में की गई है। ये देखिए पूरी ये पत्थर लगे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब तो कभी भी निकल के गिर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर ही गिरे। एक कमरा तो ये है। अभी इसका मेन एंट्री गेट जो कौन सा है वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन आप इस कमरे को देख लीजिए। यहाँ पर ये जो आड़े बन रहे हैं ना, ये उस जमाने में रोशनी करने के काम लिए जाते थे। ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे की ओर से भी रास्ता है, यहाँ से आ जाए। इधर से चलते हैं इस ओर से। जी हाँ, ये यहाँ से था। तो ये स्ट्रक्चर है। वैसे ये सीढ़ियाँ बन रही हैं ऊपर से आने के लिए, और महल का जो मेन फ्रंट था ना वो ये वाला ही था, तो ये तो टूट गया है। अब यहाँ एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो बन रहा है एक मंदिर। ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर है, और ये एक महल बना है। देखिए ये 2 मंजिला है, एक नीचे का ऊपर का। तो पूरा अब तो जो है ना वो बंद हो गया। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप इसको देखेंगे तो ये है एक महल का स्ट्रक्चर। ये देखिए, हालांकि अब तो ये पूरा बंद हो गया है। इसके अंदर हैं बड़े बड़े पेड़, और ये नीचे वाले महल की छत दी देखिए। लेकिन मैं अब जहाँ खड़ा हूँ ना, ये बिल्कुल बेस जो है वो पहली मंजिल तक आ गया है, और ये था इसका दूसरा। इस महल की दीवारों को देख के ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लगभग 400 से 500 वर्ष प्राचीन इमारत रही होगी। ऊपर की ओर की छत गिर गई है, और यहाँ से गुम्बद दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 चीजें एक साथ बन रही हैं। एक तो यहाँ मुगल आर्किटेक्चर की गुम्बद बन रही है, और एक बन रहा है यहाँ पर मंदिर। एक कमरा जो है वो इस साइड बन रहा है, ये वाला। तो ये बिल्कुल टूट गया है। नीचे की मंजिल तो इसकी आगे जमीन के अंदर, और ये दूसरी मंजिल। और अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला दीवार तो बिल्कुल टूट गई। इस साइड आ गया फिर डैम का भाग।
हैरानी की बात यह है कि ये इसमें बीच का आंगन है और यहाँ दो आर्किटेक्चर हैं, जिसमें मुगल एम्पायर भी बन रहा है और एक हिंदू आर्किटेक्चर भी है। ये बीच का देख रहे हैं ना, ये हिंदू टेम्पल है और पीछे की जो गुम्बद है वो मुगल आर्किटेक्चर है। तो आइए सबसे पहले तो आपको मैं इस मंदिर में लेके चलता हूँ। और ये स्ट्रक्चर वाकई पुराना है। अब इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री तो क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये काफी प्राचीन है, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी खूब देख लिया, लेकिन उसके बारे में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये मंदिर का गर्भगृह था। अंदर की ओर आइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये पूरा मंदिर का गर्भगृह था। ये तो टूट गए। यहाँ उस जमाने में प्रतिमाएं रहती होंगी, लेकिन अब तो इसका गर्भगृह का भाग भी टूट गया। और साथ में यहाँ बनी हुई है एक सुरंग। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये सुरंग का रास्ता था। अब तो ये अंदर से बंद है, यहीं से सुरंग जाती थी। और ये स्थान देखिए, ये है इस मंदिर के चारों ओर का परिक्रमा मार्ग। अब आप इस परिक्रमा मार्ग में देखेंगे ना, तो यहाँ लोगों ने खुदाई कर रखी। इसमें पूरे नीचे की मिट्टी जो है ना, वो खुदाई की हुई है। तो आइए अब आपको मैं दिखा देता हूँ मुगल आर्किटेक्चर। ये हिंदू आर्किटेक्चर था, ये देख लीजिए। इसके बाहर की ओर ये डिजाइन देख रहे हैं ना, ये वाला। और ये बीच का जो भाग देख रहे हैं, हमारे घरों के अंदर हम गणेश जी की प्रतिमा को बिल्कुल द्वार के ऊपर सेट करते हैं, तो वो वाला स्थान है। एक ही स्थान था। और पीछे की ओर बना हुआ है, यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे और यहाँ पर बना हुआ है मुगल एम्पायर का गुम्बद। देखिए, ये गुम्बद बन रहा है। इसके नीचे की ओर सबसे पहले अष्टभुजाकार बनाया गया इसको, और फिर इसको बिल्कुल एक गोल स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया। इसकी हाइट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग 20 फीट से अधिक है। और एक और खास बात है कि इसमें छेद किए गए, हालांकि ये पूरे तो नहीं आगे तक। और ऊपर की ओर इसकी एक डोम बनाया गया है। ये है मुगल आर्किटेक्चर। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अकबर जो है वो फतेहपुर सीकरी के लिए, फतेहपुर सीकरी या आगरा यानी अपनी राजधानी से अजमेर जाया करते थे अपने गुरु के पास, तब वो यहाँ रुकते थे, क्योंकि ये वाला रास्ता जाता था तो यहाँ रुकते थे। अब ये सबसे सुरक्षित हो गया, क्योंकि अगर यहाँ राजा रुकेगा तो चारों ओर अरावली हिल्स है, तो वहां पर सैनिक जो है वो रुक सकेंगे। बीच में आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। इस पहाड़ी के पास में है ना, बिल्कुल टॉप के ऊपर एक छतरी बनी हुई है वहां पर, जहां उस जमाने में सैनिक रुकते थे। और हाइट देखिए कितनी खूब है इसकी। अब तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो देख रेख के अभाव में बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा महल अब तो जीर्ण शीर्ण हो गया और धीरे धीरे ये भी अपनी पहचान जो है वो अब खोने लगा है। अगर इसका समय पर जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो ये स्थान भी धीरे धीरे अब टूट जाएगा और ये जगह भी बिल्कुल आपको कुछ समय में साफ नजर आएगी। तो ये किसी जमाने की ये भी धरोहर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे अपना महत्व है सब कुछ खोती जा रही है। वैसे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप इसको देखने के लिए आ सकते हैं। ये जगह बिल्कुल जो है वो देखने लायक है। बरसात के मौसम में चारों ओर इसके पानी भर जाता है और ये पूरा डैम जो है वो लबालब पानी से फुल हो जाता है। अगर आपको भी इसके इतिहास से संबंधित कुछ भी जानकारी हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। करके आपके भी आसपास इस तरह की कोई लोकेशन हो तो हमें कमेंट करिए, ताकि हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला स्थान कहाँ है उसकी डिटेल जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये है माधो सागर बांध या काला खो डैम। तो मैं डैम को भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लगी है एक प्रतिमा और ये डैम का ये भाग है। यहाँ से डैम जब फुल हो जाता है या पानी का स्तर रहता है तो यहाँ से इसको खोला जाता है और ये बना हुआ है देखिए पूरा। बांध में गहरा पानी होने के कारण नहाना धोना गंदगी फैलाना सख्त मना है। पानी की जो यहाँ गहराई है ना लगभग 10 फीट से अधिक है। वैसे तो ये पूरा भर जाता है और उसके बीचों बीच ये बना हुआ है, ये देखिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको डैम दिखा दूं। ये बन रहा है
और यहाँ पर डैम का एक कुआं सा बनाया गया है जिससे इसको खोला जाता है। अभी हालांकि बंद है ये पूरा। नीचे जाने की सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए। तो नीचे जाने की पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और फिर जब खोला जाता है तो पानी जो है वो इस साइड से बाहर की ओर निकलता है। खंड दौसा के अंदर पड़ता है ये। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर की ओर से भी दिखा देता हूँ कि ये डैम की जो दीवार है वो लगभग 50 से 60 फीट हाइट की बनी हुई है। ये डैम की मुख्य दीवार बनी हुई है और इस साइड ये पूरा डैम है। वहाँ सामने की ओर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ तक ये पूरा डैम है और इसके बीचों बीच ये स्थान बना हुआ है। अब देखिए ये एक खड़ी पहाड़ी के बीच पर ये जगह है।